हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन क्या फील कर रही है जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग है कैंडल बॉक्स रीडिंग, जो आपकी फेवरेट है। तो संडे को स्पेशली मैं थोड़ा एक लेट स्पेशली शाम को तरफ ये रीडिंग डालना पसंद करती हूँ, ताकि आपको उस रीडिंग में खोने का, उसको एब्जॉर्ब करने का एक मौका मिले, क्योंकि काफ़ी हद तक पावरफुल साबित होती है। तो जिनको वो अच्छा लगता है, ऑब्जर्व करने का मन करता है, तो ज़रूर करें, क्योंकि आपको जैसे ना कुछ रियलाइजेशन हो, कोई मैनिफेस्टेशन हो इनडायरेक्टली से। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या फीलिंग्स हैं। रिचुअल्स सारे कंप्लीटेड हैं, तो रीडिंग तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जब भी मैं फ्लेम जलाऊँ, कैंडल जलाऊँ, तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। रीडिंग जाननी है तो इस पल में सब कुछ भूल के ये फीलिंग्स याद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें उनकी फीलिंग्स जानने का मौका मिले। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वैसे फ्लेम का तो काफ़ी कुछ कहना है, फीलिंग्स के बारे में बताएं। फीलिंग्स के क्या फील करें आज, क्या फील करें। फील में ना मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस तो बहुत है, बहुत भर भर के इमोशंस है, लेकिन उसका छुपाया बहुत अच्छे से जा रहा है। बात करने का मन तो है, मैसेज तो टाइप होते हैं, लेकिन आपकी तरफ पहुँचाने का हिम्मत नहीं है, या फिर कोई रीज़न है जिसकी वजह से नहीं आ पाते। अगर एक मौका मिले किसी भी तरह से, और ऐसा मौका जहाँ पे उनको अपनी असली इमोशंस, अपनी असली फीलिंग्स अगर जानना या दिखाना पड़े ना, दिखाने का मौका मिल जाए, तो बस ये इंसान आपको दिखा देगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना टूट के प्यार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ऐसे फीलिंग्स है जहाँ पे ना ये जो फीलिंग्स है वो हाल ही में एकदम उभर के आई है, जहाँ पे उनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन किसी चीज़ का हुआ है कि वो आपसे इतना कनेक्टेड क्यों फील कर रहे हैं। और रियलाइजेशन है कि फीलिंग तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एग्जैक्टली उस चीज़ का एहसास, काइंड ऑफ ना जो सोल कनेक्शन है उसका एहसास तो नहीं है। ये वर्ड तो पता नहीं, बट हाँ कुछ तो है इस इंसान और मेरे बीच में, जो एक मैग्नेट की तरह मुझे उसकी तरफ खींचता है। आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है 2 and 3, डेफिनेटली 2 and 3। पता नहीं क्यों मुझे बहुत एक रिलेवेंट नंबर दिख रहा है। 23 नंबर कुड बी देयर बर्थ डेट, वो फील आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि 2 और 3 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और या तो ऐसा है ना कि विद इन 2 days 3 days या 2 weeks 3 weeks में इनकी तरफ से कुछ तो मूवमेंट ज़रूर होगा। इसका स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग क्या है ना, कि इनकी लाइफ में जिस तरह एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है, उस वही रीज़न है उनके एक रियलाइजेशन का, उनकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होने का, या आपकी तरफ आने का। ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी फीलिंग तो अंदर से सोल लेवल से है, लेकिन बाहरी तौर से इनको ऐसा लगता है कि वो बस आपको पाना चाहते हैं, एक पल बिताना चाहते हैं। ये काफ़ी हद तक है ना अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ से डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ में जैसे आपको डर है कि इनका बिहेवियर वापस वैसे का वैसा ना हो, वही सारी बातें, वही सारे गुस्सा, वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वही झगड़े हो, तो वो रिपीट ना हो। वही सब चीज़ें उनको भी फील हो रही है कि फील तो अच्छा करते हैं, एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन क्या वो सब चीज़ें रिपीट होगी? क्या वो वापस झगड़े होंगे, वापस वही जो आपका ऑब्सेसिव बिहेवियर है, जो आपको बार बार पूछना है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब क्या वो रिपीट होगा? इस बात का जैसे ना उनको बहुत ज़्यादा एक डर सा है।
इसलिए अपनी फीलिंग्स को ना काफ़ी हद तक ऐसा ना छुपाना चाहते हैं या दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर अभी आप उनके सामने अभी अगर वो आपके सामने आए तो ऐसा लगा कि आप मतलब हर बात पे उनको ना ज़्यादातर कोसोगे, आप उनको इतना गलत, इतना जो कटघरे में ठहराना, लाइक आरोपी को कैसे एकदम सामने से क्रॉस क्वेश्चन ऐसे करते ना, इतने सवाल, और माना कि इनको पता है कि इनकी गलती है, बट फिलहाल मैं इनका साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इनकी इमोशंस में ये दिख रहा है कि इनको पता है कि इनकी गलती है, इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप प्यार की जगह सिर्फ ना ये आरोपों के गोले या ब्लेमिंग गेम ही करोगे, तो उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप मतलब ऐसा ना कि अगर उन्होंने कहा कि नहीं ये सारी चीज़ों से मैं बाहर निकल चुका हूँ या काइंड ऑफ फीलिंग होगा ना, तो आप सीधा बोलेंगे फिर कमिटमेंट करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें का अभी तक उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा डरे हैं। मतलब ऐसे ना इंसान को अपनी फीलिंग्स होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि छुपानी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक अजीब सी मैनिफेस्टेशन एनर्जी है, जहाँ पे आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीपीज़, आपकी प्रोफाइल्स है, स्टेटस है, स्टोरीज़ है, कहाँ पे जहाँ मौका मिले वहाँ पे नज़र बहुत ज़्यादा है, और आपको रियलाइज़ नहीं होता, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए है कहीं पे भी। अगर आपकी स्टेटस स्टोरीज नहीं भी दिख रहे हैं ना, या मतलब ब्लॉक सिचुएशन है उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, फिर भी जिस तरह से आपके फ़ोटोज़ हैं उनके पास, तो वो कहीं ना कहीं बहुत एकदम लिटरली एकदम बहुत डीप लेवल पे दिखे जा रहे हैं, एकदम डीप लेवल पे। लिटरली आपको फील हो सकता है कि इंसान कहीं आसपास ही है, लिटरली आसपास है, वेल फीलिंग हो सकती है। आज भी इनकी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन कायम है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आपके लिए एक अट्रैक्शन हो, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक कमिटमेंट का कोई ज़रिया नहीं है। हालांकि ये आपको हर्ट करना नहीं चाहते, ये आपको वापस उस दौराहे पे खड़ा नहीं करना चाहते, वापस दुख में खड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी सेल्फिश एटीट्यूड के चलते अपनी सोल हैप्पीनेस के लिए, अपनी असली खुशी के लिए, जिसे आपके पास आना उनकी मजबूरी बन गया हो, चाहते ना चाहते, मतलब खुशी से ही सही, बट मतलब असली खुशी जो एक रियल हैप्पीनेस है वो आप में ही दिखता है, इसलिए तो आपके पास आना है। लेकिन जो पिछली गलतियाँ थी या पिछले जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे, झगड़े थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, वो सब याद आते हैं, और उनको पता है कि आप तो उनको सीधा लाइक क्या मार डालोगे क्या वाली फीलिंग है। हो ना हो आपकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी रिस्पेक्ट, आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक वैल्यू, एक इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसी पर्सन ने उनको कुछ सुनाया है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करा रही है कि ये काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब आप उनकी ज़िंदगी में ख़ास है, ये उनको काफ़ी हद तक उनको समझ में आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, उनके लिए जो कंसर्न है, वो सब अलग ही लेवल का था। मुझे काफ़ी हद तक मून्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और स्पेशली रात को आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, या आपकी फ़ोटोज़ बहुत दिखते हैं, आपकी मेमोरीज़ में खोते हैं। मुझे 7 नंबर भी दिख रहा है, और लेटर्स में मुझे ना समाव ऐसा लग रहा है कि T लेटर, L लेटर, F लेटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे मैं अलग अलग वैक्स गिराने की कोशिश करी, वो वैक्स है ना एक
चीज़ के जाकर मतलब एक जगह पे जाके यूनाइट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये चाहते हैं ये मौका मिले, कहीं बहाना मिले, कोई रीज़न मिले और आपसे बात करने का, आपसे लाइक सुलझाने का एक मौका मिले। आपको किसी भी तरह मनाने की एक कोशिश बहुत ज़्यादा है। लेटर टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ मैनिपुलेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो इनके साथ कोई मैनिपुलेशन हो रहा है या तो ये किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि समाव ना इनकी जो कार्मिक साइकिल एंडिंग है वो खास करके थर्ड पार्टी रिलेटेड है, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। और ये कैसा है ना, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन स्पेशली रिलेशन जो एंड हो रही है ना, ये आपकी वजह से नहीं है, ये बस उनकी एक कार्मिक सिचुएशन थी या एक कार्मिक रिलेशन था जो एंड होने वाला है। और वो जो एंड होने वाला है वो बहुत बुरे तरीके से या गंदे तरीके से होने वाला है या हो रहा है, जिसकी वजह से इनको आपकी वैल्यू या आपकी अहमियत काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी है या समझने वाली है। इसीलिए तो आपके लिए एक अलग ही लेवल का फीलिंग है कि जहाँ पे वो चाहते हैं कि आपसे बात करें, क्योंकि कम से कम आप कितना भी मतलब गलत ठहराओ, मतलब आप गुस्सा करो, कुछ भी करो, लेकिन आप बात करो, क्योंकि आपकी बातों से उनको जो एक फील होगा, जो एक अपनापन होगा कि जैसे कोई अपना ही उनको इस कदर डांट सकता है, गलत मतलब कुछ भी बोल सकता है, वैसे फीलिंग आ रही है मुझे। ये अपनी हालातों से ना लिटरली परेशान है और सबसे बड़ी चीज़ है ना, दिल के हाथों बहुत मजबूर है। पता नहीं क्यों एक सॉन्ग चैनल हो रहा है कि दिल है कि मानता नहीं, लिटरली दिल है कि मानता नहीं। इनकी बिहेवियर में ना एक पैटर्न है, एक अपना ही बारे में सोचना, चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, अपनी जिद करना, चलाना, अपनी ही चलाना, ये सब पैटर्न तो है। लेकिन जो प्यार है ना वो काफ़ी हद तक अलग ही है, अलग ही है, जिसका आप अगर प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन सुने या फिर लॉजिकल चीज़ों में बिठाने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये कनेक्शन आपके लिए यूनिक इसलिए है क्योंकि जिस तरह से आप इस इंसान को बर्दाश्त कर सकते हो, जिस तरह से आप इंसान को समझ सकते हो और अपना सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, या जो भी चीज़ है वो किसी और से पॉसिबल ही नहीं है। एक थोड़ी वक्त के लिए रहेगा सही, बट आपके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेंगे, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। होने के लिए तो सब कुछ होगा, लेकिन आप जैसा कोई नहीं होगा। इनकी यही पॉजिटिव फीलिंग थी। मुझे अभी जब रीडिंग कर रही हूँ ना तो मुझे काफ़ी हद तक है ना इतना पॉजिटिव फील हो रहा है ना कि जैसे ना चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कान फील हो रही है, जैसे किसी को याद करके, किसी को फील करके बहुत ज़्यादा एक खुशी फील होती है ना, एक होप क्रिएट होता है, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये लिटरली आपके बारे में जो रोमांटिक फील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली इन द नाइट टाइम। एंड यस, इट इज़ ट्रू। तो वो फील है और अपने दिल के हाथों मजबूर है तो ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे क्योंकि भले गलती की माफ़ी मांगना हो या कुछ भी हो, लेकिन बहाने से सही आपसे बात करना या आपसे मिलना ज़रूरी समझते हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट ट्रू ओरेकल लव्स है। Emotional freedom, distorted masculine, commitment, creativity and the sacred woman and worthiness। मैंने आपको कहा ना कि आपकी अहमियत
आपकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी अहमियत वो अलग ही रीज़न्स है, रीज़न चाहे जो भी हो, कि उनको रियलाइज़ होना कि आपका कनेक्शन स्पेशल है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो बवाल उठा है, या उसमें जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, या जो भी है, कुछ भी कंपैरिजन हो, कुछ भी रीज़न हो, बट समहाउ कुछ तो ऐसा ट्रिगर है उनके लाइफ में जो आपकी अहमियत बढ़ा रहा है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है। और ख़ास करके जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो उनकी एनर्जी है कि जहाँ पे आपकी वैल्यू दिख रही है, आपकी ऑरा दिख रही है, आपकी एनर्जी दिख रही है, जैसे आप मैग्नेट हो और वो उसी कनेक्शन से पुल होके आ रहे हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है अचानक से आपको ऐसे काइंड ऑफ नो स्वैंस, डव्स वगैरह ऐसे दिखे। डव्स एक्चुअली बर्ड्स होते हैं, बट पॉसिबल है कि आपको दिखे, क्योंकि मुझे अचानक से जो डव का फीलिंग आया ना, तो एक्चुअली मेरे विंडो के सामने जो डव बैठा है उसकी वजह से आया, और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, उनका मैसेज या कॉल आ सकता है बहुत ही जल्द, स्पेशली आज या कल में। ये अभी तक वही, ये जो ट्रिगर्स है ना उससे गुजर रहे हैं, ये अपनी इमोशनल जो एक कन्फ्यूजन है, डिस्टर्बेंस है, या एंग्जाइटी है, या मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे अपने इमोशंस को, इधर उधर भाग रहे हैं कि ये कनेक्शंस, वो कनेक्शन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या किसी और का इंपॉर्टेंस देना, या आपको इंपॉर्टेंस ना देना, हर चीज़ से। तो उस जो मिक्स्ड इमोशन या डिस्टर्ब इमोशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं लिटरली, तो आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फीलिंग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये थी रीडिंग फॉर कि मुझे ना बहुत अजीब सा खुशी आ रही है, और इट्स अ पार्ट ऑफ रीडिंग कि मुझे फील जो हो रहा है वो यही है। तो लेट्स सी कि आपके कमेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्द उनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगा। एंड तो होप फॉर द बेस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का जवाब प्लीज़ ना दें। तो मिलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।